नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति बाली, डायरेक्टर बेबी सून फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव। आज हम बात करेंगे पुरुषों में बांझपन की। अक्सर जब भी कोई दंपति शादी करता है, लड़की को पूछा जाता है कि कब गुड न्यूज़ दे रहे हो। कभी कोई लड़कों से क्यों नहीं पूछता है, क्या बांझपन सिर्फ महिलाओं में होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले डिपेंड करता है कि उस पुरुष की जांच की जाए, देखा जाए कि सीमेन पैरामीटर्स यानी वीर्य परीक्षा उनकी कैसी है, कीटाणु कैसे हैं। कीटाणु में क्या देखा जाता है? काउंट यानी नंबर कितना है, मोटिलिटी यानी चलने की स्पीड कितनी है कीटाणु की, मॉर्फोलॉजी यानी आकार। तो WHO के क्राइटेरिया के हिसाब से काउंट होना चाहिए 15 मिलियन पर ml, मोटिलिटी होनी चाहिए 40% और मॉर्फोलॉजी 4%। आप अपना टेस्ट कब कराएं, कब डॉक्टर के पास जाएं? आप अगर 1 साल से ट्राई कर रहे हैं लगातार कंसीव करने के लिए या पिता बनने के लिए और 1 साल तक कंसेप्शन नहीं हो रही है, अपनी पत्नी को कहने से पहले कि वो जांच कराए, सबसे पहले आप ये एक बेसिक टेस्ट कराएंगे, सीमेन एनालिसिस यानी वीर्य परीक्षा। उसमें अगर कोई रिपोर्ट आपकी एबनॉर्मल आती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे कि इसका इलाज क्या है। कम आता है तो भी उसका इलाज है। ज़ीरो अगर आता है, जिसको एजोस्पर्मिया कहते हैं, ज़ीरो स्पर्म्स इन द सीमेन, एजोस्पर्मिया के नाम से ये जाना जाता है। इसको रिपीट करा जाता है टेस्ट को। कम से कम 2 रिपोर्ट्स अगर एजोस्पर्मिया की हैं तो आपको आगे एक इनफर्टिलिटी सेंटर में जाना होगा। अपनी पत्नी के साथ शेयर कीजिए ये रिपोर्ट, बताइए कि कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है। वो महिला में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पुरुष में भी हो सकती है। शरीर है, बीमारी बताकर नहीं आती है हमें, तो इसमें बिल्कुल घबराने का कोई विषय नहीं है। इसका इलाज है, हर चीज़ का इलाज है। कम कीटाणु है तो भी इलाज है, और अगर नॉर्मल से बहुत कम है तो भी इलाज है, और अगर ज़ीरो है यानी एजोस्पर्मिया है और 2 रिपोर्ट्स पे कंफर्म्ड है, तब भी आप पिता बन सकते हैं। कैसे बनेंगे? आईवीएफ सेंटर में जाके आपकी पत्नी की जांच भी साइमल्टेनियसली यानी उसी समय होगी। उसके बाद प्लान किया जाएगा आईवीएफ इक्सी ट्रीटमेंट या टीसा। आईवीएफ इक्सी क्या होता है, टीसा क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी इसके बारे में। आयु, अगर आपका काउंट नॉर्मल से थोड़ा कम है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है, मान लीजिए 10 मिलियन तक है या 8 मिलियन है, और आपकी वाइफ के सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको आईवीएफ की सलाह दी जाए। आपको आईयूआई बताया जा सकता है, जहाँ पर आपकी पत्नी को कुछ दवाइयाँ दी जाएंगी, इंजेक्शंस दिए जाएंगे, उनकी ओवरी में अंडा मैच्योर करके आपका सीमेन सैंपल लेबॉर्ट्री में वॉश करके यानी उसको प्रिपेयर करके अंदर बच्चेदानी तक रख दिया जाएगा। तो उसको आईयूआई कहा जाता है। आईवीएफ ट्रीटमेंट में जहाँ 5 मिलियन के अराउंड है या कम है, उससे भी और कम है नॉर्मल से, तो एक आईवीएफ की प्रक्रिया यानी टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा भी आप अपना बच्चा पैदा कर सकते हैं। और मान लीजिए ज़ीरो स्पर्म से एजोस्पर्मिया है, तो ये 2 प्रकार का होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया में आपके पिता बनने का चांस बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें हम प्रक्रिया यूज़ करते हैं इक्सी की, यानी पत्नी का पूरा स्टिमुलेशन करेंगे, ओवरी का हार्मोन्स देके अंडे बाहर निकाले जाएंगे, और सेम टाइम पे आपका टेस्टिस से यानी गोटी से कीटाणु निकाले जाते हैं, क्योंकि वो सीमेन में नहीं आ रहे हैं लेकिन अंदर बन रहे हैं। तो वो डॉक्टर द्वारा निकाल के इक्सी कर दिया जाता है, यानी एक मशीन के द्वारा हर स्पर्म को अंडे के अंदर डाल दिया जाता है और फर्टिलाइज किया जाता है। इसको बोलते हैं इक्सी यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म का इंजेक्शन। ये आईवीएफ का ही एक हिस्सा होता है, लेकिन इसमें एक दूसरी मशीनरी इक्सी मैन्युपुलेटर यूज़ होती है। तो इस तरह से आप अपनी संतान पैदा कर सकते हैं। तो बिल्कुल संकोच किए बिना अपना एक सीमेन एनालिसिस टेस्ट कभी हमेशा करवाइए। जब भी कोई दिक्कत आ रही है उसको पोस्टपोन नहीं करिए सोच के कि पहले लड़की के टेस्ट होंगे। हमेशा पुरुष का टेस्ट पहले किया जाता है। अब कई बार इसमें पेशेंट्स आके पूछते हैं क्या कारण है डॉक्टर साहब, मेल इनफर्टिलिटी का क्या कारण है। कई बार कोई कारण नहीं मिलता है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें मैं बताना चाहूँगी कि आप अपनी हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जिम में जाते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, सारे स्टेरॉइड्स ले लेते हैं, इससे आपकी स्पर्म बनाने की क्षमता पे फ़र्क पड़ता है। इसे अवॉइड कीजिए। सप्लीमेंट्स, स्टेरॉइड्स जिम जाने के साथ साथ का सेवन नहीं कीजिए। सिगरेट स्मोकिंग, टबैको, अल्कोहल अवॉइड कीजिए। लाइफस्टाइल, 8 घंटे की स्लीप आपके लिए भी ज़रूरी है।
आपकी रिप्रोडक्टिव लाइफ को नॉर्मल रखने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। लैपटॉप का ज़्यादा प्रयोग, लैप्स पे अपने थाई पे रख के आप जो यूज़ करते हैं उसकी रेडिएशन से भी फ़र्क पड़ता है, मोबाइल्स पे भी फ़र्क पड़ता है। हैबिट्स जो आपकी हैं स्मोकिंग, ड्रिंकिंग की, इनको कंट्रोल करेंगे। तो सीमेन पैरामीटर्स अगर कई बार हेल्दी लाइफस्टाइल होते हुए भी अगर डिरेंज्ड आता है या एबनॉर्मल आता है तो उसका इलाज है आज की डेट में। निसंकोच होकर आप अपने इलाज के लिए आगे आएंगे और किसी भी IVF सेंटर में आके इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सो आपका लाइफस्टाइल जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। 1 साल तक ट्राई करने के बाद अगर नहीं हो रहा है तो सबसे पहले अपना टेस्ट कराइए। मैं इतनी ही सलाह दूंगी अपने सब भाइयों को जो कि ट्राई कर रहे हैं कि वो पिता बन सके। थैंक यू।